बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। अमेरिका में पीएम मोदी सिलिकॉन वैली भी जाने वाले हैं। यहां उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सिलिकॉन वैली यानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे का एक ऐसा हिस्सा जहां फेसबुक, गूगल, एप्पल समेत जो दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज हैं उनके दफ्तर हैं। सिलिकॉन वैली में पेंटियम चिप के पितामह विनोद धाम से बात की। वहां मौजूद हमारे सहयोगी आकाश सोनी ने क्या इस दौरान उन्होंने बातें बताई, देखिए। देखिए, आपके सामने एक मिस्ट्री पर्सन आ रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति से आप मिलना चाहेंगे। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते। हम लोग IBN 7 से आए हैं, इंडिया से। प्लीज वेलकम। मेरे साथ सुनील जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं। और आइए सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन मैं कर दूं। फादर ऑफ द पेंटियम चिप, जो एक बहुत बड़े इनोवेटर है, आजकल आर्ट्स के पेट्रन भी हैं, और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा थिएटर ग्रुप है उसके साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं विनोद धाम जी। जो सपनों में आपने सोचा था उससे ज्यादा सफलता आपको मिली, ज्यादा शोहरत मिली, ज्यादा पैसा मिला, और आज समाज को आप वापस करना चाहते हैं, अपने देश को भी वापस करना चाहते हैं। तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो आप अपना रोल कैसे देखते हैं? हमारा रोल तो यह है कि हम देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फाइनली इंडिया में कुछ लीडरशिप आया है, क्योंकि बीच में पिछले 5-7 साल 8 साल पहले कुछ नहीं हो रहा था। एक लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए भी और एक कंट्री के लिए भी, जो सेट करता है, विजन को सेट करता है, कुछ कहता है कि हम ये करके दिखाएंगे। भले हमको पता ही नहीं था क्या करके दिखाना है। हम वहां जाते थे, हम इंडिया में हमारा बिजनेस है, हम वेंचर कैपिटल। और इंडिया में तो ऑपोजिशन पार्टीज उनको जुमलेबाज भी कहने की कोशिश कर रही है। तो हमें पता नहीं, अपोजिशन पार्टीज का बड़ा मायोपिक सा व्यू होता है, उनका एक अपना एजेंडा होता है देखने का। हमें तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ना हमें हम कभी मिले नहीं है प्राइम मिनिस्टर से, ना हम उनको जानते हैं। आप अभी तक मिले नहीं प्रधानमंत्री? हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ, अदर देन कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और हम पुराने प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर उन्होंने बीच में बहुत सारे स्कैम हो गए, और स्कैम्स के करके शायद कुछ एक्शन नहीं हो पाई, तो 5-7 साल तक कुछ हो नहीं पाया कंट्री में। इसलिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी हम लोगों को कि हम देखते हैं इंडिया को बहुत पावरफुल कंट्री है। इंडिया के जो लोग हैं, जो टैलेंट है उनमें, वो दुनिया में बहुत कम लोगों में ऐसी टैलेंट हो सकती है। जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं इंडिया शुड नॉट पंच बिलो इट्स वेट, तो आपको लगता है वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा वेट तो बहुत हाई है। हम तो बस वही कहते हैं, पिंजरे में केज हुआ है, पता नहीं कितने डेकेड से केज हुआ जा रहा है। हम चाहते हैं मोदी जी वो निकाले टाइगर को बाहर, अनलीश करें और दिखाएं दुनिया को कि हम क्या बने हुए हैं। कुछ देखा है हमने 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया थे रिफॉर्म, उससे शुरू हो गया था प्रोसेस, फिर बीच में रुक गया। तो अब दोबारा से शुरू हो रहा है, और एक नए दौर से शुरू हो रहा है। उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर है, और उनकी विजन बड़ी क्लियर है, और उनकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बड़े हेल्प करेंगे। ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इनके पीछे बहुत सीरियस बातें हैं, ये सिर्फ कहने वाले वर्ड्स नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर आकर यहाँ की इनोवेशन का जो एक मकसद है, एक जो माइंडसेट है, उसको लेके जाए वापस। अच्छा, आम आदमी के लिए ना ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, डिजिटल इंडिया जैसे। अब डिजिटल इंडिया, लेकिन उसका आपसे बेहतर प्रोपोनेंट मेरे ख्याल से नहीं मिल सकता है, और आप अभी मुलाकात भी करेंगे 125 करोड़ लोगों के नेता नरेंद्र मोदी से। तो डिजिटल इंडिया का क्या मतलब हुआ? एक आम भारतीय जो भारत में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, इंदौर में रह रहा है, या कहीं दूर मैंगलोर में रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा का सिलिकॉन वैली में आने का क्या मतलब है डिजिटल इंडिया के पर्सपेक्टिव से? देखिए, हम आपको बताते हैं कि एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म जो आता है वो तभी आता है जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पर। तो इस वक्त दुनिया में एक परफेक्ट स्टॉर्म आया हुआ है, और वो परफेक्ट स्टॉर्म ये है, उसकी आर्टिकुलेशन एक यहाँ पे हैं, उनका नाम है मार्क एंड्रीसन, जिन्होंने नेटस्केप कंपनी, जिसका ब्राउजर बना था, जिससे पूरी दुनिया में अब लोग इंटरनेट पे जाते हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी कमर्शियल लेवल पे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और एक आर्टिकल लिखा था बहुत बड़ा, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल। उसका टाइटल था सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। तो उन्होंने जब लिखा था 2011 में, उसको मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर को माना जाता था बहुत बड़ा। उन्होंने ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लिखे कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड, कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया आगे जाते वक्त अगले 20, 30, 25, 50 साल तक सॉफ्टवेयर पे चलेगी। और उनकी बात बिल्कुल सच निकली है। एक तरह से हम इनोवेशंस आज भी दुनिया भर में होने दे रहे हैं,
और हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त। क्या इनोवेशन भारत आ सकता है? और आपसे बेहतर व्यक्ति कोई और हो नहीं सकता। आप पेंटियम चिप के इन्वेंटर हैं। बिल्कुल आ सकता है। आपने रेवोल्यूशनाइज किया सॉफ्टवेयर को। बिल्कुल आ सकता है। यही तो हम चाहते हैं। ये मैसेज मिस्टर मोदी को इंडिया वापस लेके जाना चाहिए। वो जो सिलिकॉन वैली है वो इनोवेशन सेंटर है, और यहाँ से ये लेके जा सकते हैं वापस कि इनोवेशन पॉसिबिलिटी है और इनोवेशन होना चाहिए इंडिया में। अच्छा, वो कैसे होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारे बच्चों को इतना माइंडसेट जो है सर्विस का हो गया। सर्विस का माइंडसेट ये होता है कि देखिए बेटा, ये बना के लाओ, ये करके लाओ, ऐसा बना के लाओ, तो वो जाके बना के लाते हैं और बड़ा अच्छा बना के लाते हैं। ऐसे पता है आपको, तभी तो इतनी दुनिया में मशहूर हैं। पर उस माइंडसेट से तुम्हारा जो दिमाग रहता है वेट करता है कि कोई आके हमको बताएगा कि क्या करना है। इनोवेशन माइंडसेट ये होता है कि तुम अपने आप बैठ के इंडिपेंडेंटली आइडियाज को कंसीव करते हो, देखते हो कि ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। वो भी माइंडसेट हमारी कंट्री में आ सकता है, और ऑलरेडी उसको लाने के लिए हमने एक अपनी तरफ से एक काम किया। ये नहीं कि हम सिर्फ खड़े होकर भाषण देना चाहते हैं, हम कुछ करना भी चाहते हैं। तो आज से 10 साल पहले हमने एक वेंचर फंड खोला इंडिया में, इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स। उसका अब 10वां साल चल रहा है, अब रैप अप हो रहा है। हम उसमें आगे जाते नहीं हैं क्योंकि वहां पे आना जाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, पर उसमें वहां जाने का हमारा एक ही सिर्फ मकसद था। हम गए और हमारे साथ 4-5 और ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट गए यहाँ से, और मकसद ये था कि हम इंडिया में इनोवेशन स्पिरिट लाएं। क्योंकि वेंचर कैपिटल का मतलब ये होता है कि तुम कैपिटल डालते हो, रिस्क कैपिटल। तुम्हें पता है कि तुम अगर 10 में डालोगे तो शायद 2-3 ही बनेंगे, पर इसलिए डालते हो कि जो बच्चों में आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, उनको अगर तुम पैसे दो तो वो कुछ बना के दिखाएंगे तुम्हें। ज्यादा तुम गिरो और जल्दी जल्दी करो, क्योंकि जो जल्दी जल्दी गलतियां करेगा और जल्दी जल्दी ठीक करके उनको आगे चढ़ेगा, वो सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि जो भी चीज सबसे ज्यादा तो वही सीख रहा है, क्योंकि हर एक आदमी ने उस स्टेप में से होके जाना है उस चीज को बनाने के लिए। पेंटियम बनाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो एकदम से नहीं बन जाएगा, पर जो सबसे पहले वही बनाएगा और जो सबसे ज्यादा गलतियां पहले करेगा और गलतियों से सीख कर आगे चलेगा। तो ये माइंडसेट हमने इंडिया में लाना है, और बचपन से लाना है। बचपन से माँ बाप को बताना है कि नहीं, वहां पे या तुम डॉक्टर बन जाओ या तुम इंजीनियर बन जाओ, और ऐसे नहीं है, तुम बच्चों को एंटरप्रेन्योर भी बनने दो। तो ये इसलिए हम चाहते हैं कि ये इस 3 स्टूल के लेग हैं, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है, तीसरा लेग है एंटरप्रेन्योरियल। इसको बहुत आगे किया जाए। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें एक हिस्सा है कि वो वेंचर कैपिटल को एनहांस करें, उनके जो रूल्स और पॉलिसीज हैं ऐसे बनाएं, रिलैक्स करें, ताकि बाहर से पैसा आना इतना डिफिकल्ट ना हो। ये जैसे टैक्स चेंज कर देते हैं सडनली लॉस, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी बाहर वाले बिजनेस को, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी रिस्क ले रहे हैं। आइए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मैंने सुना बड़ा खूबसूरत व्यू मिलता है यहाँ से। प्लीज आइए। हाँ, ये जो व्यू है यहाँ का, तो आप बेसिकली पूरी सिलिकॉन वैली आपके घर से पूरी नजर आती है यहाँ से। हाँ, बस ये हमें चार्म है यहाँ पे रहने का जी, कि ये इतनी हिल के ऊपर है और इतना व्यू अच्छा है इस तरफ से। सिलिकॉन वैली भी नजर आती है और लाइट्स भी बहुत नजर आती हैं रात को, और ये भी है सनसेट भी नजर आते हैं, क्योंकि हम ईस्ट हिल्स में हैं तो सन हमेशा वेस्ट में सेट होता है, तो हम उसको देख सकते हैं रोज। अच्छा, ये बताइए कि जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की विजिट का सवाल है यहाँ पर अमेरिका के अंदर, मेक इन इंडिया का क्या मतलब हुआ? देखिए, मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई लोग इंडिया में लोग कहते हैं ये हो या वो हो, ऐसे नहीं होता है। ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। वो क्या है? तो डिजिटल इंडिया हमने बताया, उसमें इनोवेशन बताई, क्रिएटिविटी बताई, माइंडसेट बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताई, ताकि उसमें वैल्यू बहुत है, प्रॉफिट बहुत है। मेक इन इंडिया का मतलब यह है कि तुम इंडिया में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूथ है, वो सारे इंजीनियर तो नहीं बन जाएंगे ना। कई लोग तो सिर्फ हाई स्कूल ही करेंगे, उनको भी तो जॉब्स चाहिए। तो उनको जॉब्स कौन से मिलेंगे? उनको जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग के मिलेंगे। तो असेंबली करना, टेस्ट करना, ये चीजों के बहुत सारे जॉब होते हैं, इनमें लेबर बहुत इंटेंसिव होती है। इसलिए मेक इन इंडिया का जो थीसिस बनाया है मिस्टर मोदी ने, बहुत पावरफुल थीसिस है। और उसके अंदर उन्होंने फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां हैं, जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन, ये चाइनीज कंपनी है ताइवान की। और उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना में 25 साल से जीडीपी 10% चल रहा है, तो उनकी वेजेस काफी इन्फ्लेट हो गई हैं, तो उनके मार्जिन इतने कम हो गए हैं कि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू ज्योग्राफीज जहां पे जाके वो स्टैब्लिश करें, ताकि उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। ये सब प्रॉफिट की बात होती है।
तो इंडिया में तो और उनको बहुत सारे लोग भी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, उनको लोग भी बहुत चाहिए। इंडिया में लोग भी हैं, लेबर कॉस्ट भी लो है, और वहाँ पे आके वो सेट करें तो हमारे लिए भी एक नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा हमारे बच्चों को। हमें इसलिए मेक इन इंडिया भी चाहिए और डिजिटल इंडिया भी चाहिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चाहिए। और दोनों साथ रहेंगी तो हर साल जो 10 लाख युवक और युवतियां जो तैयार होते हैं जॉब मार्केट के लिए, उनको भी जॉब्स मिल सकेंगे। बिल्कुल मिल सकेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सर्विस सेक्टर में एक इंजीनियर का जो जॉब है इंडिया में, इस वक्त 4-5 मिलियन इंजीनियर्स हैं। हर एक इंजीनियर के लिए 10 जॉब और बनते हैं, जो कोई गाड़ी चलाने वाला या उनके जितनी घर में काम करने वाला, जितनी सर्विसेज के जॉब होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल जॉब क्रिएट होते हैं। इसलिए ये सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताएं कि एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इसमें लाते हैं, और वो इस तरह से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जहां तक सवाल है, तो भारत में बिजनेस करना आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम में से एक दुनिया भर के बिजनेस ही कहते हैं। बहुत मुश्किल। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करने के काम में तो भारत का स्थान 180 के भी नीचे जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये जो इतनी बुरी स्थिति है, यहाँ से ऐसी स्थिति लाना कि फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां आना चाहें वहां पर, ये हो सकता है? ये हो सकता है, और सिर्फ मिस्टर मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो बहुत स्ट्रांग विल्ड हो, क्लियर थिंकिंग हो और इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आइडियाज लाना तो बहुत आसान होता है, स्ट्रेटजी क्रिएट करना भी रीजनेबली होता है। अच्छी स्ट्रेटजी, सबसे मुश्किल काम होता है किसी चीज को करके दिखाना। करके दिखाना बहुत, क्योंकि बहुत खूबसूरत यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति भी है। हाँ, लेकिन इसके बारे में बात करें, वैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट कह रहे थे अभी, वो ये कि मोदी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इतना विश्वास क्यों है मोदी पर? वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे करके दिखाया। एक तो गुजरात में उन्होंने करके दिखाया। गुजरात में जो जीडीपी था पिछले बहुत सालों से काफी ज्यादा चढ़ रहा था। अगर आप पूरी इंडिया की सारी स्टेट्स का जीडीपी देखें, कंट्री का जीडीपी नहीं देखें, उसको ब्रेक डाउन करके देखें, गुजरात जो था वो लीडिंग कर रहा था। अगर गुजरात में करके दिखाया तो इंडिया में भी करके दिखा सकते हैं। उनको सपोर्ट करना हमारा वैसे फर्ज बनता है। देखिए वो लोग कहते हैं जी स्वच्छ भारत में अभी कुछ हुआ नहीं है। भाई कैसे होगा? वो खुद थोड़ी झाड़ू लगाएंगे सब जगह पे जाके। उन्होंने आपको दिखाया है करके, खुद हाथ में पकड़ के दिखा दिया है। इससे बड़ी बात कोई दुनिया का प्राइम मिनिस्टर करता है ऐसे? अब तुम लोगों का कोई फर्ज बनता है ना कि अपनी अपनी जिम्मेवारी लें कि चीजें ऐसे बाहर उठा के नहीं फेंके। तो ये सिंपल सी बात है पर बड़ी पावरफुल बात है। इसलिए सब लोगों ने उनका साथ देना है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बिजनेस की जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट बनाएगी और बना रही है और काफी एक्सपीडाइट कर रही है। और जैसे फेसबुक जैसे लोग उनको मिलेंगे और एप्पल जैसे और कहेंगे हम आना चाहते हैं, तो ये उनके लिए कुछ करेंगे स्पेशल, राइट? जब एक बार उनके लिए करेंगे तो बाकियों के लिए भी वही करना पड़ेगा। तो ऐसे ये सीखेंगे आज से आस्ते।